हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। आज की जो वीडियो है वो हमारी HPRC की एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर रहेगी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको देखने को मिली है। ये जो नोटिफिकेशन है ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट जो नंबर दिए गए हैं TGT और PGT के JBT के उन एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम भरा हुआ है उन्होंने, और हाल फिलहाल में ही उनका कुछ दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जब उनका एग्ज़ाम होगा तो उन सारे एस्पिरेंट्स, सारे कैंडिडेट्स के लिए एक नोटिफिकेशन दी गई है कि जो एक CBT एग्ज़ाम देगा उस एग्ज़ाम के बाद उनका जो मार्क्स होंगे उनको जेड स्कोर, एक मेथड होता है स्टैटिक्स में, उसके हिसाब से नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। मीन्स अल्टीमेटम बोलने का ये है कि जब भी HPRC CBT करवाएगा तो आपके एग्ज़ाम की नॉर्मलाइजेशन होगी, और नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसका फॉर्मूला ये रहेगा। अगर मैं इसमें आपको फार्मूला को दिखाऊं तो ये आपको भी इस फार्मूले, जिन बच्चों ने स्टैटिक्स पढ़ी है तो शायद वो डिकोड कर पाएँ इसको, परंतु जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन सब का एक कंसर्न बना हुआ है कि अब ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो हमारे एग्ज़ाम में क्या हमारे नंबर बढ़ेंगे या हमारे नंबर घटेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो जवाब है ये इस वीडियो के अंत तक अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको इसमें क्लियर करवाऊंगा कि आपके पेपर की नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी और आपके पेपर में नंबर आपके कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे आपके पेपर नंबर कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा एक एग्जाम्पलरी वे में इस वीडियो में समझेंगे कि किस प्रकार से आपकी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। देखो, आपकी मान लो अगर आपके एग्ज़ाम की शिफ्टें हैं 3, 4, 5 जो भी हैं, तो मैंने यहाँ पे उनको नाम दे दिया A शिफ्ट, B शिफ्ट और C शिफ्ट। और मान लो A शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो 5 हैं, B में भी 5 हैं और C में भी 5 हैं। तो आप बोलोगे सर हमारी शिफ्ट में तो 5,000 भी हो सकते हैं। तो डजेंट मैटर, आपके शिफ्ट में चाहे 5 बच्चे होंगे चाहे 5,000 होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाऊंगा इसमें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब हर एक बच्चा अलग अलग स्कोर करता है। तो जैसे आपकी शिफ्ट A है तो उसमें कोई R से रोहित है तो उसने 63 स्क्वेयर मतलब सिक्योर किया मार्क्स। ठीक है, फिर S से सोहन है, विकरण है, फिर कोई पंकज हो सकता है, कोई तेज सिंह हो सकता है। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं उन्होंने टोटल नंबर अपने लिए और फिर इस शिफ्ट का टोटल कर दिया गया। उसी तरीके से दूसरी शिफ्ट के सभी बच्चों के जितने भी एग्रीगेट मार्क्स उन्होंने गेट किए थे उसका एग्रीगेट कर दिया गया। और तीसरी शिफ्ट के भी बच्चों जिन्होंने मार्क्स लिए थे, जो भी मार्क्स लिए थे, उन सभी मार्क्स को हमने टोटल कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, या जो हमारा HPRC है वो क्या करेगा उसमें, कि इस पूरी शिफ्ट के टोटल मार्क्स को, पूरी शिफ्ट के जो टोटल मार्क्स होंगे उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देगा। मतलब उसको 5 से डिवाइड कर देगा, या फिर जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे तो वो बन जाएगा एवरेज। तो इस प्रकार से इस शिफ्ट का जो एवरेज है अगर मैं इसको काटूँ तो वो बन जाएगा 47.6। फिर उसके बाद जो शिफ्ट B है आपकी उसका भी एवरेज आएगा। ठीक है, इसका एवरेज निकलेगा, A का एवरेज आ गया, B का एवरेज, तो ये निकालेंगे हम 280 डिवाइडेड बाय 5। और जो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा लगभग बन जाएगा 56। ठीक है, ऐसे इसको 5 से काट दो ना, 5 एकम 5 और 5 5 जा 25, फिर 3 बच गए, फिर ऐसे 56, ये बन गया आपका 56। फिर वैसे थर्ड शिफ्ट है हमारी, उसमें जो टोटल नंबर है हमारे C शिफ्ट के वो हैं 317, और उसको डिवाइड करूंगा 5 से तो इस शिफ्ट का जो एक एवरेज बन के आ जाएगा वो मेरे सामने आएगा 63.4। तो देखो हर एक का शिफ्ट का जो एवरेज है वो आपको अलग अलग देखने को इसमें मिल रहा है। अब इसमें मेन खेल यहाँ पे होगा खेला। ठीक है, जो आपके साथ खेला किया जाएगा। पहले तो क्या किया जाएगा कि इन तीनों शिफ्टों का जो एवरेज स्कोर मिला है इस एवरेज स्कोर को ऐड कर दिया जाएगा। इन तीनों शिफ्टों का एवरेज ऐड किया जाएगा, जो भी आपकी शिफ्टें बनेंगी उसका एवरेज ऐड किया जाएगा और उसका भी नेक्स्ट फर्दर एक एवरेज बनेगा। ठीक है, तो ऐसे उसको एवरेज किया जाएगा और ये शिफ्ट का एवरेज बनेगा। क्या बनेगा? सभी शिफ्टों का एवरेज, कि अगर सभी शिफ्टों के बच्चों को देखें तो सबका एवरेज क्या बन रहा है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो उसको ऐड करने के बाद और एवरेज करूं तो मैं डायरेक्ट एवरेज ले लूँगा इसमें यहाँ पे, तो ये मेरा जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा 551.66। ठीक है, तो अगर तीनों शिफ्टों का एवरेज देखूँ तो वो मेरे पास बन रहा है 55.66। अब देखो, अब यहाँ पे गेम क्या होने वाली है आपके साथ, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि बच्चों के साथ क्या किया जाएगा इसमें। तो इसमें ऐसा किया जाएगा कि जैसे एक शिफ्ट आपके पास ये है जिसमें बच्चों का जो एवरेज है वो 47.6 बना हुआ है। कितना बना है? 47.6।
और जो टोटल एवरेज तीनों शिफ्टों का है वो है 55.66। तो इसमें जिनका कम एवरेज बना हुआ है उनको इतने नंबर क्या लगेंगे, ग्रेस लगेंगे, जो इसका डिफरेंस रहेगा। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो जो नेट एवरेज है हमारा उसमें से पहली शिफ्ट का जो डिफरेंस है वो है 9.606 नंबर्स। तो ये आपके इस शिफ्ट वालों को सभी बच्चों को 9.06 मार्क्स का क्या लगेगा, इसमें प्लस होगा उनके शिफ्ट में। फिर जो दूसरी शिफ्ट है उसका जो एवरेज है वो है 56। तो यहाँ पे जो नेट एवरेज हमारा आया हुआ सभी शिफ्टों का वो 55.66 है, मतलब ये वाला एवरेज ज़्यादा है। तो इस शिफ्ट के बच्चों का 0.4 मार्क्स सभी बच्चों के काटे जाएंगे, तभी वो उस एवरेज पे पहुँचेंगे। मान लो इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो इस शिफ्ट के बच्चों के किसी के नंबर हैं 79.4, तो उसके काट के कितने बचेंगे, 79। ठीक है, उतने ही काटे जाएंगे जितने नेट एवरेज से डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट में आपके जो स्कोर है वो है 63.4, और 63.4 मार्क्स में से हम कितने मार्क्स लेस करेंगे कि एवरेज पे स्टूडेंट आए, तो इसमें करने पड़ेंगे 7.74। तो इन जो इस शिफ्ट के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों के जो रॉ स्कोर बनेगा, पहले एक रॉ स्कोर होता है जो आपका बनेगा, जो आप एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे, उसी हिसाब से अगर मान लो आपके 80 नंबर बन रहे हैं तो आपका क्या है, रॉ स्कोर है। फिर उसके बाद उसको नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाया जाएगा, उसमें से इतने नंबर प्लस या माइनस करके। तो यहाँ पे आपके उस जो स्कोर में से कितने नंबर कट जाएंगे, 7.74 नंबर इस शिफ्ट वाले बच्चों के काटे जाएंगे, और फिर उनके जो नंबर आएंगे वो उसमें उसका क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। तो इसी प्रकार से आपकी नॉर्मलाइजेशन होनी है, तो आपने इसमें घबराना नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ इसमें बेनिफिट भी बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन का क्या बेनिफिट होता है। मान लो आप किसी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो, ठीक है, और उस शिफ्ट में आप अच्छे हो, आपका जो स्कोर है वो जैसे मान लो आपने 100 में से 80 मार्क्स सिक्योर किए इसमें, ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं, तो किसी के 42 हैं, ठीक है, और आपकी शिफ्ट का जो एवरेज है वो बन रहा है 56, और जो बाकी सारी शिफ्टें हैं उन सब शिफ्टों को मिलाने के बाद एक एवरेज सामने आता है, मान लो 76। ठीक है, तो आपका तो स्कोर पहले ही क्या है, 80, और अब आपको इसमें जो है और भी नॉर्मलाइजेशन भी लगनी है। तो नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर की, यहाँ पे 20 नंबर की। तो कई बार हमने ये भी देखा है नॉर्मलाइजेशन में कि 100 से ऊपर भी बच्चों के मार्क्स चले जाते हैं। जैसे नीट वाले पेपर में हुआ था, अगर आपने वो रिजल्ट देखा होगा, 700 नंबर का जो पेपर था उसमें 719 आए थे टॉपर के। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं और आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लगता है तो आपके 100 भी हो जाएंगे। तो आपने इसमें डरना नहीं है, ठीक है, और ये कोई ज़्यादा वो बड़ा मतलब वो नहीं है, डिफ़िकल्टी वाला कुछ नहीं है इसमें। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो और आपका एग्ज़ाम आपको आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप माइंड बूस्टर स्टडी की इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।